अब हमारे पास जो सवाल है, अभी तक अपन ने देखे काय के गुणा के सवाल, अब हम करेंगे क्या, भाग। तो भाग में क्या करते हैं, जैसे गुणा में हमने बताया, गुणा में क्या करेंगे, गुणा में हम अंशों का गुणा कैसे करते हैं, अंश से, और हर का गुणा कैसे करेंगे, हर से, है ना। तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। लेकिन जब हमें भाग करना है तो भाग करने में भी हम क्या करेंगे, एक अंश दिया है और एक हर दिया है, फिर इधर अंश दिया है और हर दिया है। तो अब हमें ये चेक करना है, जैसे ही हमें भाग करना है तो अंश में काय का भाग जाता है, हर का, काय का, हर का। या फिर ऐसा भी हो सकता है अंश का भाग हर में चला जाए या हर का भाग अंश में जा सकता है, एक दूसरे में भाग जाता है। अगर अकेली भिन्न दी है तब भी हम भाग दे सकते हैं, या तो हर का भाग अंश में देंगे या फिर अंश का भाग हर में देंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर उत्तर लिखते हैं। तो ये कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न दी हमें सवाल में, कौन सी भिन्न, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड को तो पहले विषम में बदलो, तो 4 सही 2/8, इसका उत्तर कितना आएगा, 4 सही 2/8 का उत्तर कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ कितना, 36 कि 34, कितना आएगा, पूर्णांक 4, उसका इंटू करेंगे हम 8 से, जितना उत्तर आएगा उसमें हम 2 को प्लस कर देंगे और अपॉन में क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। तो 8 4 32 प्लस 2/8, तो कितना आ गया, 34/8। फिर ऐसे ही दी है 3 ऑफ 1/4, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1/4, कितना आ गया, 12 प्लस 1/4 मतलब 13/4। तो लिख लो बेटा, ये आ गया 34/8 डिवाइडेड बाय कितना, कितना, 13/4, ठीक है। अब हमें देना है भाग, लेकिन भाग हमें ऐसे नहीं देना, ये तो हमने बता दिया कि अगर फ्रैक्शन दी है तो हम डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं, 8 का 34 में दे सकते हैं। अब यहां तो कोई भाग जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो 13 है वो विषम भिन्न है, क्या है, विषम भिन्न नहीं, विषम संख्या, हाँ विषम भिन्न ही बोल सकते हैं क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 से भाग 13 में नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है और ये सम है, तो ऐसे ही ना तो 13 का 4 में जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हमें भाग देना होता है तो आगे वाली भिन्न को तो ज्यों का त्यों लिखो, क्या लिखो, आगे वाली भिन्न को लिख दिया। अब इस भाग की जगह पर काय का चिन्ह लगाओ, काय का, और जो ये पीछे वाली फ्रैक्शन है ये, इसको उल्टा लिख दो। उल्टा से मतलब, उल्टा से मतलब अंश को लिखो हर में और हर को लिखो, पलट दिया ना हमने, अभी 4 नीचे था कहां चला गया, और 13 ऊपर था कहां चला गया, भाग दे दो, 4 एकम 4 दूनी, अंश का भाग हर में और हर का भाग अंश में। तो देखो, तो हर 8 से 4 तो नहीं कटेगा, 8 का भाग 4 में तो नहीं जाएगा, 4 का भाग 8 में जाएगा, तो हमने अंश का भाग हर में दे दिया। समझ में आ गई बात। अब क्या बचा, तो ऊपर 4 एकम 4, 4 दूनी, तो ऊपर क्या बचा, 34 इंटू, ऊपर बचा क्या 34 और इधर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2 इंटू, तो बस इंटू कर लो, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा, लेकिन अभी भी जाएगा, देख लो अच्छे से, अभी भी भाग जा रहा है, काय में 2 का भाग जा रहा है, 2 बन जा, 2 बन जा, कितनी बार, कितनी बार
कितनी बार? ये 2 का भाग काय में जा रहा? 34 में। तो आंसर आ गया 17/13 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17 का 1 से। तो अंश का गुणा अंश से और हर का, आंसर चेक करो। हाँ, काय का सवाल है ये? भाग का सवाल है। इसमें क्या करना हमें? भाग। और भाग में हमने क्या बताया कि भाग जब देना है, गुणा में क्या करते हैं? गुणा का चिन्ह मिलता है, भाग में भाग का चिन्ह मिलेगा। जब गुणा का चिन्ह मिलेगा तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते हैं। भाग में या तो हर का भाग अंश में देंगे या अंश का भाग हर में देंगे। तो अब इसमें क्या करना है? भाग का जब सवाल आए या भाग का जब चिन्ह मिलता है तो आगे की भिन्न को तो ज्यों का त्यों लिख दो, 2/3। इस भाग के चिन्ह को पलट दो काय में? काय में? गुणा में। जैसे ही गुणा में पलटा तुरंत पीछे की भिन्न क्या हो जाएगी? पीछे की भिन्न क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? पीछे की भिन्न क्या हो जाएगी? पीछे की भिन्न के अंश और हर क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं? बदल जाते हैं। मतलब अंश हर की जगह पहुंचता है तो इधर क्या है? 4, तो नीचे आ गया। और जो हर है वो काय की जगह पर पहुंचता है? अंश की जगह पर। तो पीछे की जो भिन्न दी है उसको पलट देते हैं। तो अंश की जगह पर जो संख्या लिखी है वो हर की जगह पर आ जाती है और हर की जगह पर जो संख्या है वो अंश की जगह पर। अब इसके बाद देखो, क्या अंश और हर एक दूसरे से कट रहे हैं? कट रहे हैं। 2 एकम और 2 दूनी कट गए, चला गया भाग। 2 का भाग काय में जाएगा? 4 में जाएगा। 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो ऊपर की संख्या का भाग नीचे की संख्या में जा सकता है और नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में जा सकता है, लेकिन जाएगा तभी देंगे। तो इधर ऊपर की संख्या का भाग नीचे की संख्या में जा रहा, तो ऊपर 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार, इसीलिए 1 लिखा। अब किसी का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो क्या कर दो? अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा। तो 5 का गुणा काय से करेंगे हम? ये 5 का गुणा काय से करेंगे? 1 से। तो 5 एकम और नीचे 3 का गुणा काय से करें? तो 3 दूनी। लो, यही तो आंसर है, दिया है आंसर। तो बस इतना सा सवाल है।